Hello everyone, welcome again to my channel. And as usual, today in Business Studies, I'm taking up Unit 7 of Class 12, that is Directing. So, we will be taking up some topics of this chapter today. Let's see. First of all, let's just overview what we are going to learn after watching this video. First of all, we will be able to understand and explain the concept of directing. Then enumerate, we'll be able to list the characteristics of directing, what are the importance of directing, that we will be able to explain, and finally we'll be able to understand the principles guiding directing process कि directing के process को guide करने के लिए किन किन principles को follow किया जाता है. सबसे पहले हम बात करते हैं meaning of directing. Students, you just look into this picture. What exactly is it showing? Simply lights, camera, action. We have heard it many times. हम मूवीज में देखते हैं, कभी कभी डायरेक्शन करने वाला कोई सीन दिखा रहे होते हैं तो द डायरेक्टर यूज टू कॉल lights, camera, action, and as soon as he says action, the actor starts acting. Now, what exactly I want to indicate here? Light, camera, action. See, we start with the first function, that is planning. Planning हमने किया, organize किया और स्टाफ भी अपॉइंट कर दिया. यानी अब तक हमने लाइट, कैमरा और जितना भी सिनेरियो हमें चाहिए था किसी काम को करवाने का, वो सब हमने सेट कर लिया है. नाउ सिंस बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ने हमें जैसा जैसा सेटअप दिया था, जैसा स्ट्रक्चर दिया था, उसके हिसाब से हमने स्टाफ अपॉइंट कर दिया है. अब स्टाफ के अपॉइंटमेंट के बाद स्टाफ तो बैठा है, अभी उससे काम करवाना है. तो स्टाफ से काम करवाने के लिए हमें एक तरीके से वी हैव टू इनिशिएट द एक्शन, एंड फॉर इनिशिएटिंग द एक्शन द डायरेक्टिंग फंक्शन कम्स इन लाइट. सो अगर हम डायरेक्टिंग की मीनिंग की बात करते हैं, एक सिंपल सी चीज़ है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. एंड व्हेन वी गो थ्रू द मीनिंग, जैसे एक डायरेक्टर का काम होता है किसी को गाइड करना, उसको इंस्ट्रक्शन देना, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का काम भी गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना होता है. तो हम मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग पे अगर जाते हैं तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, motivating and leading people in the organization to achieve its objective. तो सिंपल सा ये सारे काम किसके होंगे? मैनेजर के होंगे. तो एक मैनेजर जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनके एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, काउंसिल करता है, कई बार वो थोड़ा मेंटल प्रेशर से गुजर रहे होते हैं तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है. देन समटाइम द पर्सन इफ फॉर एनी रीजन डजंट वांट टू वर्क, तो उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है. और सबसे ऊपर जो है वो है लीडिंग पीपल, एक लीडरशिप की प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जरूरत होती है. सो डायरेक्टिंग का मीनिंग एक सिंपल सा अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो वी विल बी इंक्लूडिंग द टर्म्स इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, काउंसलिंग, मोटिवेशन एंड लीडरशिप. सो then like this the meaning of directing goes. Now let's continue. We'll be talking about characteristics and importance of directing. Now first of all, let's take up the characteristics. एज द मीनिंग सजेस्ट, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो डायरेक्टिंग का जो पहला फीचर है वो यही है कि डायरेक्टिंग काम करने को का स्टार्टिंग जो होती है वो डायरेक्टिंग से होती है. Then takes place at every level of management. आपने 11th में पढ़े होंगे 3 levels of management, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो यहाँ पे डायरेक्टिंग का काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल वालों का है, हर लेवल पे डायरेक्शन की जरूरत है. जो भी सीनियर पोजीशन में है उसको अपने जूनियर को किसी ना किसी रूप में डायरेक्ट करना ही होता है. सो दैट इज व्हाई इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ management. Then continuous activity as it takes place throughout the life of an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बार डायरेक्शन देख के रुकना नहीं होता है, उस डायरेक्शन को कंटिन्यूटी में रखना होता है ताकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टाइम टू टाइम जब जब डायरेक्शन की जरूरत पड़े वो डायरेक्शन देना जरूरी है. सो इट इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी एंड इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम मीन्स डायरेक्शन हमेशा टॉप लेवल वाला देता है बॉटम लेवल वाले को. तो डायरेक्टिंग का जो फ्लो है वो फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल है. एक बॉटम लेवल वाला अपने सीनियर को डायरेक्ट नहीं कर सकता, हमेशा एक सीनियर ही जूनियर को डायरेक्ट करेगा एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. Then let's talk about its importance. कुछ importance तो फीचर से निकल के आ रही है. helps in initiating action by people. लोगों को अब काम करना है तो काम करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है, तो जैसे डायरेक्शन मिलती है लोग काम करना शुरू करते हैं. इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स. एक ऑर्गेनाइजेशन में
बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और हर एम्प्लॉय का एक अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हो सकता है। तो डायरेक्शन हेल्प करता है सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इस तरह से इंटीग्रेट करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए ही होता है। Then guides employees to realize their potential. हर एम्प्लॉय में एक कैलिबर होता है, एक पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटी होती है काम करने की। तो उसकी कैपेबिलिटी को पहचानना और उसकी कैपेबिलिटी को उसको रियलाइज करवाना कि है, हाँ, तुम में कैपेबिलिटी है, तुम ये काम कर सकते हो। ये काम भी डायरेक्शन में होता है। फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड चेंजेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, तो जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयज रेस्ट्रिक्ट करते हैं चेंजेस को। वो उस चेंजेस को जैसा चलता है वैसे चलने दो, कुछ भी नया सीखना नहीं चाहते हैं। तो डायरेक्टिंग जो है इसमें भी हेल्प करती है लोगों को ये समझाने में कि कुछ भी नया सीखना उनके बेनिफिट में ही होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नया चेंज आता है तो उसको भी एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस करवाना, उसके बेनिफिट्स बताना, ये भी डायरेक्टिंग का एक इम्पोर्टेंस है। देन ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस अमंग वेरियस ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स। डायरेक्टिंग के बहुत सारे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट अपने-अपने लेवल पे काम कर रहा होता है, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो कौन सा डायरेक्शन, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, उस डायरेक्शन की तरफ ले जाना और सबका आपस में बैलेंस बना के रखना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टेबिलिटी मिली रहे। ये भी डायरेक्टिंग की एक इम्पोर्टेंस है कि डायरेक्टिंग की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना रहता है और उसके सारे डिपार्टमेंट जो है वो मिलजुल के आपस में करते हैं काम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर मैनेजर को अगर अपने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को डायरेक्शन देना है, तो उसके लिए उसे किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन, सी लुक एट द पिक्चर। ऑब्वियसली जो हाथ सहारा देके ऊपर बुला रहा है वो सीनियर लेवल पे है, मैनेजर है, और जो ऊपर चढ़ रहा है, जिसको चढ़ने में वो हेल्प कर रहा है, वो लो लेवल पे यानी जूनियर लेवल पे है। तो डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल से इस पिक्चर से हम काफ़ी चीज़ें इंडिकेट कर सकते हैं कि सबको साथ में लेके चलना, उनको काउंसल करना, गाइड करना, मोटिवेट करना कि वो ऊपर आके सबके साथ मिलके काम करें। सबसे पहला है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। डायरेक्टिंग शुड ब्रिंग आउट अनटैप्ड एनर्जीज ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मैनेजर है उसे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर एम्प्लॉय में कोई ना कोई हिडन कैपेबिलिटी है। उस हिडन कैपेबिलिटी को बाहर निकलवाना एक मैनेजर का काम होता है। इसीलिए मैनेजर को हर एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को जान के उसको ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए यूटिलाइज करवाना है। सो दैट इज वाई पहले प्रिंसिपल जो मैनेजर को ध्यान रखना है कि हर इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन को उसको टैप करना है और उसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करना है। देन हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऐसी डायरेक्टिंग होनी चाहिए मैनेजर के द्वारा कि जब वो लोगों से काम करवाता है तो इस तरीके से उसे कन्विंस किया जाए कि उसके काम की क्या अहमियत है, उसके कंट्रीब्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन में कितना बड़ा रोल है, और उसके कंट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंसी के हिसाब से उसको फेयर रिवॉर्ड्स भी दिलवाने हैं। तो अगर एम्प्लॉय का मोटिवेशन और उसको दिया गया उसका रिटर्न दोनों सही तरीके से चलेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी हमेशा बनी रहेगी। जनरली कॉन्फ्लिक्ट इसी बात पे होते हैं कि हम काम इतना करते हैं लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं है, हमारी काबिलियत के हिसाब से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना ही इसका सेकंड प्रिंसिपल है कि ऑब्जेक्टिव्स की हार्मनी को बनाए रखना। एम्प्लॉय के भी अपनी ऑब्जेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने ऑब्जेक्टिव है, दोनों को साथ में लेके चलना सेकंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल की बात करते हैं हम, एप्रोप्रिएशन ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। भी आप डायरेक्शन के लिए आपने कौन सी टेक्निक यूज की, प्रॉपर लीडरशिप आप फॉलो कर रहे हैं तो किस तरह की लीडरशिप फॉलो कर रहे हैं, आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से उसे मोटिवेट किया जाना चाहिए। तो मोटिवेट करने का तरीका या लीड करने का तरीका ये डिपेंड करता है। आप हर ग्रुप ऑफ पीपल को एक तरीके से लीड नहीं कर सकते और एक ही तरीके से मोटिवेट भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो हो सकता है एडमेंट हो और उनको थोड़ा नेगेटिव मोटिवेशन कि अगर तुमने ये पर्टिकुलर काम नहीं किया तो तुमको आज लंच टाइम पे 10 मिनट कम मिलेंगे, तो ये एक तरीके का नेगेटिव मोटिवेशन है। एक अगला ग्रुप हो सकता है जो विलिंगली काम करता है, तो उनको और मोटिवेट करने के लिए उनको कुछ पॉजिटिव वर्ड दे सकते हैं, अगर तुमने आज ढंग से काम किया तो आज आपको 15 मिनट पहले जाने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से किसी को नेगेटिवली किसी को पॉजिटिवली मोटिवेट किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है जिस ग्रुप को हमें डायरेक्ट करना है उस ग्रुप की क्या ज़रूरत है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, उसका एटीट्यूड क्या है, और भी कई फैक्टर्स। तो हम एक ही टेक्निक हर बार किसी को डायरेक्ट करने के लिए नहीं लगा सकते, हमें ग्रुप ऑफ पीपल के हिसाब से अपनी टेक्निक को बार बार चेंज करते रहना है। नेक्स्ट कंटिन्यूशन,
नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट टोटल अंडरस्टैंडिंग। जो भी इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज को दी जा रही हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन वर्कर को दी जा रही हैं, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपने जिस पर्पज से उसको बोला है, उसी पर्पज से उसे एम्प्लॉय ने समझा है, इस चीज को इंश्योर करना मैनेजर के लिए जरूरी है। आपका जो वोकैबुलरी आप यूज करते हैं एंड द tone you use when you talk to your juniors, it should be in such a manner that the junior is able to understand, and above all he is able to listen to you. So that is a managerial communication is very important principle of directing. Next comes, see, it is some four people are talking with each other and it indicates that इनफॉर्मल उनके आपस में गॉसिप्स हो रही है या कुछ बात चल रही है। तो किसी भी मैनेजर को ये प्रिंसिपल भी फॉलो करना पड़ता है, जैसे हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल के अंदर इनफॉर्मल सेटअप स्पॉन्टेनियसली डेवलप हो जाता है। तो एक मैनेजर जो एक अच्छा मैनेजर होगा वो इनफॉर्मल सेटअप को पहले जज करेगा कि कहाँ कहाँ पे हमें ऐसा कोई ग्रुप मिलता है जो जिसकी सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सुनता है, तो वो उस इनफॉर्मल सेटअप को स्पॉट करना और फिर उसको पॉजिटिव तरीके से अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करना, ये भी एक मैनेजर को एज अ प्रिंसिपल फॉलो करना होता है। ही शुड यूज द सेटअप ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू fulfill the purpose of formal organization, that is obviously achieving the organizational goals. Then you see the picture clearly indicates a leader and the followers following her. So इस पिक्चर में सिंपल सा है कि एक लीडर के ये फॉलो उसको तभी कर रहे होंगे जब वो उस लीडर से इन्फ्लुएंस हो रखे होंगे। तो डायरेक्टिंग में एक मैनेजर को इस चीज का भी ध्यान रखना है दैट एक लीडरशिप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करनी है। मैनेजर शुड यूज गुड लीडरशिप टू इन्फ्लुएंस हिज सबऑर्डिनेट्स पॉजिटिवली। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को आपको पहले इन्फ्लुएंस करना जरूरी है, जब तक आपका प्रभाव उस ग्रुप में नहीं पड़ेगा आप उस ग्रुप से काम नहीं करवा सकेंगे। सो दैट इज वाई लीडरशिप इज ऑल्सो एन important principle. Then follow through. In general लॉन्गे इसमें आप कहते हैं कि फॉलो अप करना, कि आपने जो भी ऑर्डर दिया वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको भी आपको बार बार पता करते रहना है। तो सिर्फ एक बार ऑर्डर देने से, इंस्ट्रक्शन देने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। एज अ मैनेजर यू हैव टू कंटिन्यूसली रिव्यू वेदर द orders are being implemented as you wanted it or not. Clear? So these were the principles of directing. Then let's have some recapitulation. Whatever we have studied in this particular video, उसको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम गए थे मीनिंग पे। सिंपल सी टर्म्स आपको इसमें यूज करनी है, इंस्ट्रक्टिंग, काउंसलिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल ऑब्वियसली ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग में आपको ये टर्म्स जरूर इंक्लूड करनी है। If you are talking about characteristics, then it initiates action. It is needed at every level of management, whether top, middle, or lower. It is a continuous process, not a one-time process, and it flows downwards. That means directing is always done by senior to his junior. Then importance. It helps in initiating actions. It integrates group efforts of various employees of various departments. It realizes the potential. किसी particular employee के potential को realize करता है और उसको organization के benefit के लिए use करता है. And it helps in introducing changes. कुछ भी नया change अगर organization में लाते हैं तो directing help करती है सारे employees को उस change को accept करने में. Then talking about principles, first maximum individual contribution. हर एम्प्लॉय का कैपेबिलिटी के हिसाब से उसकी कैपेबिलिटी को ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करना। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव है चाहे वो एम्प्लॉय के पर्सनल लेवल पे है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, दोनों के बीच एक तालमेल होना जरूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड, ये प्रिंसिपल भी आपको इसमें फॉलो करना है, ये जो हमने उसमें भी पढ़ा हुआ था फेल का प्रिंसिपल है, जिसमें कि देयर शुड बी ओनली वन पर्सन whom an employee can get the orders. Then direction technique, there should be proper direction technique. Leadership किस तरह से follow करनी है, motivation किस तरह से करना है, depending upon the need and attitudes of the people. Managerial communication, communication एकदम clear होना चाहिए, बिल्कुल proper wordings उसमें होनी चाहिए और जिस इंटेंशन से आप उसको समझाना चाहते हैं उसी इंटेंशन से जूनियर उसको समझे, ये भी एक प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है। देन यूज ऑफ इनफॉर्मल सेटअप, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल सेटअप को स्पॉट करना और उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यूज करना, प्रॉपर लीडरशिप फॉलो करना और फॉलो अप यानी फॉलो थ्रू। यू हैव टू रेगुलरली एंड continuously review whether the orders are being implemented properly or
not. So this will all about today's topic. We will be continuing this chapter in next video also. By the time, thank you.